बॉलीवुड की रोशनियां हमेशा से दुनिया भर के करोड़ों शायकीन के लिए कशिश का बायस रहीं। एक तरफ रंग, मौसीकी, फिल्में, रक्स और शोहरत का वो जहां जहां पर हर दिन नया टैलेंट जन्म लेता है, तो दूसरी जानिब बाजुकात इन्हीं रोशनियों के पीछे कुछ ऐसे साए भी मौजूद होते हैं जो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को मसख कर देते हैं। भारत की फिल्मी सनत न सिर्फ फनकारों के लिए ख्वाबों की सरजमीन समझी जाती है, बल्कि इस पर मुख्तलिफ अदवार में कई तनाज़ात का बादल भी छाया रहा। कभी मनशियात के केसेस सामने आते हैं, कभी टैक्स में बेजाब्तियों का शोर उठता है और कभी ऐसा इल्जाम सामने आता है जिसमें अंडरवर्ल्ड के असरात का जिक्र शामिल हो जाता है। ऐसे ही माहौल में एक बार फिर ऐसा हंगामा खेज मामला सामने आया जिसने बॉलीवुड के मुतादिद नामवर चेहरों को एक नाजुक मकाम पर ला खड़ा किया। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने गुज़श्ता चंद रोज में जारी तहकीकात के दौरान एक मुबैना बैनुल-अक़वामी ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया। ये नेटवर्क सालों से सरगर्म था और इसका मरकजी किरदार सलीम डोला नामी शख्स बताया जाता है, जिसके ताल्लुकात मुबैना तौर पर अंडरवर्ल्ड के कुछ गिरोहों से जोड़े जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क न सिर्फ मुल्क के बड़े शहरों बल्कि बैरून मुल्क भी फाल था, जहां मुख्तलिफ शहरों में खुफिया और पुरतायुश पार्टियां मुनक्किद की जाती थीं। इन पार्टियों तक रसाई आम अफराद के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये तकरीबात इंतहाई महदूद और मुंतखब शख्सियात के लिए मखसूस हुआ करती थीं, जिनका ताल्लुक फैशन, फिल्म और कारोबारी हलकों से होता था। तहकीकात का रुख उस वक्त मजीद अहम हो गया जब सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके भारत वापस लाया गया। ताहिर की गिरफ्तारी इस पूरी कहानी का वो मोड़ थी जिसने मामले को मजीद गहरा कर दिया, क्योंकि इसने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में उन पार्टियों में शामिल होने वाली शख्सियात के बारे में ऐसी तफसीलात बताई जिन्हें सुनकर हुकाम भी हैरान रह गए। उन्होंने दावा किया कि उसके वालिद की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इन तकरीबात में बॉलीवुड के मुतादिद मारूफ चेहरे भी शरीक होते थे। यही वो मकाम था जहां मीडिया की नजरें इस केस की तरफ जुड़ गईं और हर चैनल और हर बड़े प्लेटफॉर्म पर इस कहानी का जिक्र होने लगा। इसी दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई, इन खुफिया पार्टियों में दाऊद इब्राहिम की भांजी अलीशा पार्कर भी शरीक होती थी, जो अपने अंदाज, शख्सी रवाबित और मुंबई के कुछ हलकों में अपनी मौजूदगी के बायस पहले भी खबरों में आ चुकी हैं। अलीशा की शिरकत ने इस मामले को सिर्फ एक ड्रग नेटवर्क की हद तक महदूद नहीं रहने दिया, बल्कि इसने इसे अंडरवर्ल्ड के साथ एक मुमकिन राब्ते के तौर पर पेश किया, जो भारतीय तहकीकात के नुक्ता नजर से निहायत संगीन समझा जाता है। पुलिस के मुताबिक इन पार्टियों में न सिर्फ मुनशियात की फराहमी की जाती थी, बल्कि इन तकरीबात में मौजूद कुछ अफराद कारोबारी रवाबित इस्तवार करने, माली मामला तय करने और दीगर बाहमी मफादात को भी फरोग देते थे। इस पूरी सूरत हाल में जिस नाम को सबसे ज्यादा जेर बहस लाया गया वो नोरा फतेह का था, जो गुज़श्ता कई बरसों से बॉलीवुड में इंतहाई मकबूलियत हासिल कर चुकी। नोरा अपने मुनफरिद रक्स, बैनुल-अक़वामी शनाख्त और मुसलसल सोशल मीडिया मौजूदगी के बायस नौजवानों में खासी मकबूल हैं। मीडिया में उनका नाम सामने आते ही एक सनसनी फैल गई और उनके चाहने वालों में बेचैनी पैदा हो गई। ताहम नोरा ने इस इल्जाम पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए इसे महज अफवाह और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि वो मुसलसल सफर और काम में मसरूफ होती हैं, जिसकी वजह से ऐसी पार्टियों में शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। नोरा ने मजीद कहा कि उनका नाम बिला वजह स्कैंडल में घसीटना एक मुनज़्ज़म कोशिश लगता है, जो उनकी शोहरत और साख को नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही है। नोरा फतेह का बयान सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तबका फनकारा की हिमायत में खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि बतौर बैनुल-अक़वामी फनकार उनका मुसल्लत करना मुमकिन ही नहीं था, जबकि दूसरा तबका तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी भी मौक़िफ़ की हिमायत से गुरेज करने का कहने लगा। कुछ सारिफीन ने यह भी कहा कि मीडिया अक्सर ऐसे मामलात में हकीकी हकायक का इंतजार किए बगैर नामों को उछालता है, जिससे मुतल्लिका शख्सियात के करियर को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इस बहस ने पूरे मामले की गूंज को और बढ़ा दिया और हर गुजरते दिन के साथ मजीद सवालात तो उठने लगे। इस दौरान श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ कपूर जैसे नाम भी मंजर आम पर आए, जो फिल्म इंडस्ट्री में मारूफ हैसियत रखते हैं। श्रद्धा कपूर जो मुतादिद हिट फिल्मों का हिस्सा रही, इस तरह की खबरों में पहले भी मुतादिद बार जेर बहस आ चुकी, लेकिन इस बार इनका नाम ज्यादा संजीदा केस के साथ जोड़ा जा रहा है। मीडिया में शाया रिपोर्ट्स ने यह वाजे नहीं किया कि श्रद्धा या सिद्धार्थ के खिलाफ कोई मुअस्सर सबूत मौजूद है या नहीं। ताहम नाम सामने आने से मामले की शिद्दत में इजाफा हो गया। बॉलीवुड के कुछ सीनियर फनकारों ने निजी तौर पर इस बात पर तशवीश जाहिर की कि बगैर सबूत के किसी का नाम मंजर आम पर लाना एक खतरनाक अमल है, जो फनकारों की शख्सी और पेशा वाराना जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। उधर पुलिस का कहना है कि तहकीकात अभी जारी है और हतमी नताइज सामने आने तक कोई भी बयान हतमी नहीं समझा जा सकता। एंटी नारकोटिक सेल के अफसरान का कहना है कि ये मामला बहुत हसास नौइयत का है, क्योंकि इसमें न सिर्फ मशहूर शख्सियात के नाम शामिल हैं, बल्कि इसका ताल्लुक एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है जो बरसों से अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों के साथ वाबस्ता बताया जा रहा है। पुलिस हुकाम ने मजीद कहा कि मीडिया में गर्दिश करने वाली हर रिपोर्ट को सरकारी मौकिफ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ मालूमात खुफिया रखी जाती हैं ताकि तहकीकात मुतासिर न हो। बॉलीवुड में इस पूरे मामले के असरात नुमाया होने लगे। फिल्मी प्रोडक्शन हाउसेज, इवेंट ऑर्गेनाइजर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस पर नजर रखे हुए हैं कि आया इन नामों की वजह से मुस्तकबिल के मंसूबों पर कोई असर पड़ेगा। कुछ फिल्मी हलकों में ये बहस भी छिड़ गई कि क्या बॉलीवुड में मौजूद कुछ लोग वाकई ऐसे खुफिया नेटवर्क्स का हिस्सा बन सकते हैं, या ये सब महज अफवाहों और मीडिया ट्रायल का नतीजा है। इन मुबाहिसों में एक और बात सामने आई कि फिल्मी सनत में मौजूद चंद अफराद को अक्सर गलत फहमी, गलत वक्त या गलत जगह पर मौजूद होने के नतीजे में ऐसे मामलात में घसीटा जाता है। इस सूरत हाल ने फिल्मी मद्दाहों के जहनों में कई सवालात जन्म दिए। क्या ये इल्जामात हकीकत से करीब
करीब है। क्या वाकई अंडरवर्ल्ड का असर आज भी बॉलीवुड पर मौजूद है? क्या ये महज मीडिया की मुबालगा राई है या फिर किसी बड़े नेटवर्क की गुत्थियां सुलझाने का आगाज? अवाम इस वक्त मुख्तलिफ बयानियों में उलझे हैं। हर कोई अपनी राय को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस सारे माहौल ने कहानी को मजीद गंभीर बना दिया और लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की तहकीकात कब मुकम्मल होंगी। इस सब के बावजूद एक हकीकत अपनी जगह कायम है कि जब भी अंडरवर्ल्ड का जिक्र बॉलीवुड के साथ जोड़ा जाता है तो उसके असरात देर पा होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री अपनी साख के मामले में हसास होती है और ऐसे इल्जामात फनकारों के करियर, उनके मुआहिदों और उनकी अवामी मकबूलियत पर गहरा असर डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में इस केस की पेशरफ्त जैसे जैसे सामने आएगी वैसे वैसे इस कहानी की परतें भी खुलती जाएंगी। ये अभी वाज़ेह नहीं कि मामले का अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसने पूरी फिल्मी दुनिया को एक बार फिर चौंका कर रख दिया। यही नहीं, बेशुमार और अदाकाराएं इसके जेरे असर आई। हत्ता कि भारतीय अदाकार अक्षय कुमार की शरीके हाथ ट्विंकल खन्ना पर भी इल्जाम है कि उन्होंने इन पार्टियों में बाकायदा शिरकत की। इंडिया की मशहूर अदाकारा और मुसन्निफा ट्विंकल खन्ना ने 20 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखे गए अपने कॉलम में पुराने इल्जामात के मुतालिक बात की, जिसमें कहा था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मेजबानी में होने वाली पार्टियों में शिरकत की। 4 किताबों की मुसन्निफा ने इन रिपोर्ट्स के मुतालिक कहा कि मैंने एक मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल के टिक्कर में अपना नाम देखा जिसमें कहा गया कि मैंने दाऊद के लिए गाने गाए। ट्विंकल के मुताबिक उनका रक्स अच्छा नहीं, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को मेरा रक्स WWF मैच देखने के मुतरादिफ लगता है। वो मजीद कहती हैं कि मीडिया को पता होना चाहिए दाऊद उनसे कहीं बेहतर परफॉर्मर की खिदमत हासिल कर सकते थे, लेकिन जाली खबरों का क्या करें। याद रहे 2010 में ट्विंकल के शौहर और बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने भी दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन की पार्टियों में अपनी बीवी की शिरकत की खबरों को मुस्तरद किया था। ट्विंकल ने अपने कॉलम में मजीद लिखा कि हम पहले ही घुमा फिरा कर दी जाने वाली खबरें देख चुके, जिनमें पहलवानों के एहतजाज के दौरान फोगाट खानदानों को मुस्कुराते हुए दिखाए जाने वाली जाली तस्वीर और कोरोना वायरस के इब्तिदा के बारे में बेशुमार कहानियां शामिल हैं। आइए जानते हैं दाऊद इब्राहिम हैं कौन। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया के पुरअसरार तरीन किरदारों में से एक। भारतीय हुकूमत आज भी उनका शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। ताहम दाऊद इब्राहिम की आजकल की मसरूफियात भी उनकी माजी की तरह हैं। उनके बारे में भी किसी को कम ही मालूम है। कारीन की दिलचस्पी के लिए हमने दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के बारे में दस्तयाब मालूमात मुरतब की। उनमें से ज्यादातर बातें उनके हल्का अहबाब से मंसूब की जाती हैं। इसमें कितना सच है, कितना अफसाना, ये शायद ही कोई बता सके। दाऊद इब्राहिम पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गाँव में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुए। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर उनका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है, जबकि उनको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से बुलाया जाता है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक उनका नाम 10 सबसे ज्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद का कद 5 फीट 4 इंच है और इसकी बाएं उबरू पर काला तिल है। इसकी एक बेटी मारूख इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई। जावेद मियांदाद के मुताबिक उसके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। दाऊद एक पुरअसरार शख्सियत है जिनके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ अफवाहों के जरिए जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं। उनकी जिंदगी के बारे में ठोस मालूमात बहुत कम है, लेकिन लोग उसे एक अयाश और ताकतवर इंसान के तौर पर याद करते हैं जो अपनी ख्वाहिशात के तहत दुनिया को देखता और परखता है। इसकी शख्सियत का सबसे पहचाना हुआ पहलू ये है कि वो दौलत और असरो रसूख के जरिए अपनी मर्जी नाफिज करने की सलाहियत रखता है और यही खुसूसियत उसे आम इंसानों में मुनफरिद बनाती है। खास तौर पर बॉलीवुड अदाकाराओं के लिए इसकी दिलचस्पी नुमाया है। कहा जाता है कि वो उनके रक्स और फन से मुतासिर होते हैं और अपनी महफिल में उनकी मौजूदगी को लाजमी समझते हैं। उनकी ताकत और दौलत की बदौलत बहुत से अदाकार और अदाकाराएं उनकी पार्टियों में शिरकत करते हैं, चाहे वो उसके ख्वाह हों या सिर्फ मजबूर होकर आए। इस तरह उनका असरो रसूख फिल्मी दुनिया में महसूस किया जाता है, जहाँ उनके इर्द गिर्द एक खास किस्म के खौफ और एहतराम की फजा कायम रहती है। दाऊद इब्राहिम की महफिल में शामिल होना या ना होना अदाकारों के लिए अहम फैसला बन जाता है। जो भी उनकी दावत कबूल नहीं करता उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। यही वजह है कि लोग ज्यादातर उनकी बात मान लेते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी कर सकता है और मर्जी के मुताबिक माहौल तश्कील दे सकता है। यही खुसूसियत उसे महफिलों का मरकज और खौफनाक शख्सियत दोनों बनाती है। उनकी जिंदगी के बारे में अवाम के लिए ज्यादा कुछ नहीं, यही पुरअसरार और दिलचस्प और खौफनाक है। लोग उनके बारे में बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और अफवाहों के जरिए उनकी शख्सियत को जिंदा रखते हैं, मगर हकीकत में वो अपनी दुनिया में छुपा रहता है। उसके अमाल और असरो रसूख की कहानियां महफिलों और मीडिया में गर्दिश करती हैं और लोग उसे दौलत, ताकत और ख्वाहिशात की एक मुनफरिद शक्ल के तौर पर देखते हैं।